अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा करती। एक बड़ी शख्सियत ने एस्टैब्लिशमेंट को इतना तगड़ा पैगाम दिया है कि सारे के सारे सिस्टम को नंगा करके रख दिया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और इस सबसे बड़ी खबर का ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। किस अंदाज में ना सिर्फ ये कि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की सरजनिश हुई है, बल्कि तगड़े लोगों को, ताकतवर लोगों को एक ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा है कि मेरा ख्याल है कि उसके बाद बहुत सारे लोगों को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। एक और अहम खबर वो है जिसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद को कसूरवार करार दे दिया गया है। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के खिलाफ एक चार्जशीट सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फायज ईसा कर रहे थे, 23 सफात पर मुश्तमिल एक फैसला सामने आया है। ये फैसला क्या है, इसकी डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। और उसके बाद एक बड़ी खबर ये आ रही है, बड़ा इंकशाफ ये हो रहा है कि इमरान खान की रिहाई 25 रमजान मुबारक से पहले यानी 4 अप्रैल से पहले पहले मुमकिन हो जाएगी। और आज ही एक बड़ा इंकशाफ बैरिस्टर सलमान सफदर ने, जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने भी किया है। और साइफर केस में क्या होने जा रहा है, ये मामला भी इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मैं बिला ताखीर उस खबर की तरफ आना चाहता हूं। मैं जरा रिमार्क्स पढ़ के आपके सामने रखता हूं कि आज हुआ क्या है। सबसे बड़ी खबर है मेरे समझदार पाकिस्तानियों, जरा तवज्जो से सुनिएगा कि कौन है और क्या कह रहा है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए हैं। ये उस केस पे रिमार्क्स दिए जिसमें इमरान खान से उनके वकला की ऑनलाइन या वीडियो लिंक के जरिए से मुलाकात कराने की दरखास्त दी गई थी। और फिर मैं आपको सिर्फ ये बता देना चाहता हूं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने हालिया दिनों में कोट लखपत जेल का दौरा किया और वहां पर कुछ वीडियो शूट हुई और बताया गया कि यहां पे ऑनलाइन सिस्टम बना दिया गया है। और बड़ी खुश दिखाई दे रही थी कि जी अब कैदी अपने लवाहिकीन से, अपने वकला से ऑनलाइन मुलाकातें कर सकते हैं और इसको सेलिब्रेट किया जा रहा था। और आज अदालत में जब सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल पेश हुए तो उन्होंने ये कहा कि ऑनलाइन मुलाकात का सिस्टम जेल मैनुअल यानी जेल रूल्स के अंदर है ही नहीं, ये रूल्स की खिलाफ वर्जी है। तो फिर कोई सुपरिटेंडेंट से पूछे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा यानी मैडम सीएम दुरुस्त कह रही हैं या फिर जेल सुपरिटेंडेंट की जेल मैनुअल के जेल रूल्स दुरुस्त कह रहे हैं। तो सरदार एजाज खान साहब ने रिमार्क्स जो दिए मैं अब आपके सामने रखने लगा हूं। वो कहते हैं कि हम लोग भी यहां बैठकर ड्रामा ही कर रहे हैं। हम लोगों से मुराद यानी जजेस। वो कहते हैं हम लोग भी यहां बैठ के ड्रामा ही कर रहे हैं। सबको पता है कि ये सब क्या हो रहा है। जहां से जेल हुक्काम को ऑर्डर्स आ रहे हैं वहां से आना रुक जाए तो ये सब खत्म हो जाएगा। जेल हुक्काम और आरपीओ पुलिस सब कठपुतलियां हैं। मुल्क में 200 सीनियर सिविल अफसर गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार कर दें तो निजाम ठीक हो जाएगा। 200 अफसर एक साथ ये कर लें तो सिलसिला रुक जाएगा। एक जगह लिखा हुआ कागज है और दूसरी जगह उसके सर पर बंदूक है। घर वालों और उसके करियर को खतरा है। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये उन ब्यूरोक्रेट्स की, सिविल अफसरान की बात कर रहे हैं कि जो जोर जबरदस्ती में, कहीं से धौंस धांधली से, कहीं कनपटी में बंदूक रख के फैसले कर देते हैं, आइन की धज्जियां उड़ाई जाती है। तो वो कहते हैं कि एक जगह पर कागज है, दूसरी जगह पर सर पे बंदूक रखी जाती है, घर वालों और उसके करियर को खतरा होता है। हम क्यों यहां बैठकर दिखावा कर रहे हैं? जज कह रहा है, अपनी बेबसी का इजहार कर रहा है कि जो हम यहां पर कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, हम यहां बैठकर क्यों दिखावा कर रहे हैं? फिर वो कहते हैं कि जब तक 200-300 एक नजरिए के लिए कुर्बानी नहीं देंगे ये ऐसे ही रहेगा। आप समझ रहे हैं ना कि क्या बात हो रही है। फिर सरदार एजाज इसहाक खान साहब ने मजीद रिमार्क्स को आगे बढ़ाकर कहा कि थ्रेट अलर्ट की वजह से 12 मार्च से जेल में मुलाकातें नहीं कराई जा रही। अडयाला के अलावा 3 दीगर जेलों में भी मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है। ये सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने अदालत के रूबरू कहा कि 12 मार्च से जेल में मुलाकातें नहीं हो रही हैं और अडयाला के अलावा 3 और जेलें ऐसी हैं कि जहां पर मुलाकातों पर पाबंदी है। अब जज साहब क्या कहते हैं? क्या आपको जेल के अंदर ज्यादा खतरा है? क्या इतना बड़ा मार्च होने जा रहा है? ये 23 मार्च की बात की है उन्होंने। ये जो परेड होने जा रही, कल जो परेड हो रही है, कहते हैं कल इतना बड़ा मार्च होने जा रहा है, हजारों लोग सड़कों पर आएंगे, वीआईपीज आएंगे, जहाज उड़ेंगे, उनको थ्रेट नहीं है। अब ये डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। कल जो परेड हो रही है वो कहते हैं वीवीआईपी मूवमेंट होगी, जहाज उड़ रहे होंगे, सड़कों पे लोग होंगे, क्या उनको थ्रेट कोई नहीं? आपको जेल के अंदर थ्रेट है। फिर वो कहते हैं कि इस बात में मुझे नेक नियति नजर नहीं आती कि वहां थ्रेट है और यहां नहीं होगा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब।
और फिर जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से 29 मार्च को जवाब तलब किया है कि बताएं कि कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान दुरुस्त है या जेल रूल्स के मुताबिक ऑनलाइन मुलाकात की इजाजत ना होने का सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का हाईकोर्ट में जमा कराया गया जवाब दुरुस्त है। ये इतना बड़ा थप्पड़ है, ये इतना बड़ा सिस्टम को एक्सपोज करना है कि आज की सबसे बड़ी, बल्कि हालिया दिनों की अगर सबसे बड़ी खबर कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। अब जज साहब ने ना सिर्फ अपना दुख, अपना कर्ब, अपनी बेबसी का इजहार किया है, बल्कि जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उनको भी कहा है कि खुदा का वास्ता है आपको होश के नाखून लें। जब तक 200-300 अफसर कुर्बानी नहीं देंगे ना, जब तक गैर कानूनी फैसले को मानना तस्लीम नहीं करेंगे, तब तक तब्दीली आने की नहीं है। और इससे यह भी पता चल रहा है कि इस वक्त पूरे का पूरा सिस्टम एक शख्स इमरान खान को ढाने पे लगा हुआ है। आपको याद होगा कि अब से चंद रोज पहले 9 मई के 5 मुल्जिमान को जमानत मिली और इस जमानत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदूखेल भी थे, जिसमें जस्टिस मुसरत हिलाली थी, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर थे, उन्होंने भी ऐसे रिमार्क्स दिए कि भी दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी तो वो है जो कोयटा के अंदर हुई, दहशतगर्दी तो वो है जो गवादर में हुई, दहशतगर्दी ये थोड़ी है कि लोग अपने राइट टू एसोसिएशन के तहत जो आर्टिकल कन्फर करता है सड़कों पे निकले। यहाँ पे तो तलबा यूनियंस के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, तो सबसे पहले पढ़े आपने इनमें दहशतगर्दी की दफात कैसे लगा दी। तो 9 मई का जो बयानिया था, एस्टैब्लिशमेंट का 9 मई का बयानिया उस रोज दफन किया गया और आज पूरे का पूरा सिस्टम यानी एंटी इमरान फोर्सेस मिलकर इमरान खान को ढाने पे लगी हुई है। आज वो सिस्टम बेनकाब और नंगा करके यहां पर जमीन बोस कर दिया है। ये बहुत बड़ी फतह अगर इसको इमरान खान की कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। दूसरा जो अहम फैसला है वो आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दिया है और वो फैसला जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में दिया गया है। 23 जनवरी को यह फैसला महफूज हुआ था और 23 सफात पर मुश्तमिल फैसला है, जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज हैं और 11 अक्टूबर 2018 को इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बरतरफ किया था। उनकी बरतरफी को कलअदम करार दे दिया है। ताहम यह फैसला आने में इतनी ताखीर हुई कि 62 साल की उम्र की हद को वो पहुंच गए, वो उससे तजावुज कर गए, यानी उनकी रिटायरमेंट की हद हो गई। इसका मतलब ये कि वो बहाल तो हो गए लेकिन बतौर जज जो है वो खिदमत अंजाम नहीं दे सकेंगे। उनको मराहत और पेंशन और जो सारी के सारी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस है आफ्टर रिटायरमेंट एक जज को मिलती हैं वो जरूर मिल जाएंगी। लेकिन इससे भी बढ़कर इसमें अहम बात यह है कि उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद जो जज साहब को मिले थे और जज साहब ने इल्जाम लगाया था कि मुझे आकर कहा गया कि आपने ये सारा कुछ करना है, तो इसका मतलब है कि वो इल्जामात भी गलत साबित हुए हैं। एक जज जो है वो सुरखरू हुआ है। मैं ये समझता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त जो कर रही थी वो भी जस्टिफाइड नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट आज जो करती है वो भी यकीनन जस्टिफाइड नहीं है। किसी को कॉर्नर्ड किया जाता है, पॉलिटिकली एलियनेट किया जाता है, पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जाता है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने आज ये कहा है कि साइफर केस के अंदर बहुत ही जल्द आपको अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलेगी, क्योंकि ये दुनिया का वाहिद ऐसा तारीखी केस है जिसके अंदर 7 रोज पहले एफआईआर के इंदराज से भी 7 रोज पहले इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। 3 बार इस केस को रिमांड बैक किया गया, लेकिन अब ये केस बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पाएगा। यानी इसकी कोई फुटिंग्स है ही नहीं, ये इसके पांव सर पैर नजर ही नहीं आ रहा और बहुत जल्द इमरान खान साहब इस केस के अंदर रिलीज होते हुए नजर आ रहे हैं। और अली मोहम्मद खान साहब ने यह खुशखबरी भी सुनाई है कि 25 रमजान से पहले पहले इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। और ऐसी बातें कल हमारे व्लॉग के अंदर हमारे यूट्यूब लाइव में सायरा बानो ने भी की थी कि मार्च के अंदर ही, मतलब बाय लेटेस्ट मार्च के अंदर जो है वो इमरान खान साहब बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। एटलीस्ट मैं तो इस बात के ऊपर काफी हद तक मेरा तयक्कुन है कि उनको अडयाला से निकालना नविश्ता दीवार है, बनी गाला शिफ्ट करना नविश्ता दीवार है और ये बहुत बड़ी तब्दीली आने जा रही है। अब जो आज जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब ने रिमार्क्स दी और मेरे नजदीक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी खबर भी है, वो इस कॉन्टेक्स्ट में भी है कि आपने देखा हालिया दिनों में कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा का जमीर सुबह जागता है, रात को वो जमीर सुला दिया जाता है। तो 200-300 जो सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको खड़ा होने का कह रहे हैं, निजाम को तब्दील करने का कह रहे हैं। लेकिन ये भी देख लीजिए कि हाल ही में एक बंदा खड़ा हुआ था, जमीर जागा था, वो कहता था मुझे लटका दो, और उसके बाद आज वो जमीर खान साहब कहाँ है कोई पता नहीं है। तो जब तक ये नहीं होगा, जब तक लोग लब्बैक नहीं कहेंगे, ऐलान नहीं करेंगे कि सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई लड़नी है, बगावत नहीं करेंगे, तब तक मामला ठीक होने के नहीं है। आई होप कि जो बात अदालत से आज सामने आई है वो मैं आप तक पहुंचाने में कामयाब रहा हूं और आप समझ रहे होंगे कि मामला असल में है क्या। अगर समझ आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।